दोस्तों बाहर का तापमान काफी बढ़ गया है, गर्मी शुरू हो गई है और ऐसे में अगर आप एक एसी लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एक एसी लेने में काफी कंफ्यूजन होता है। कई सवाल उठते हैं, विंडो एसी लिया जाए या फिर स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी ले या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, कितने टन का एसी ले, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, और साथ ही साथ एसी में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिकर नॉट दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको कई एसी के लिंक्स मिल जाएंगे। ये हमारे टॉप रिकमेंडेड 1 टन, 1.5 टन और 2 टन एसीज है। इन्वर्टर एसी भी आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, नॉन इन्वर्टर एसी भी सिलेक्ट किए हैं, विंडो एसी भी सिलेक्ट किए हैं, स्प्लिट एसी भी सिलेक्ट किए, तो वो जल्दी से जल्दी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिस, ये वीडियो और ये चैनल दूसरे चैनल्स जैसे स्पॉन्सर्ड और मोनेटाइज नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलेगी। ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार की वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इसके साथ दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों एसी लेते वक्त सबसे पहले जो सवाल उठता है वो है कि कितने टन का एसी ले, 1 टन ले या फिर 1.5 टन ले। तो यहाँ पे आपको आपके कमरे का एरिया मेजर करना है। एक थंब रूल हम यहाँ पे ध्यान में रख लेते हैं। अगर आपके कमरे का एरिया 50 स्क्वायर फीट से लेके 90 स्क्वायर फीट का है तो आप 0.75 टन या फिर 0.8 टन का एसी ले सकते हैं। 90 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट है तो यहाँ पे आप 1 टन का एसी ले सकते हैं। 120 स्क्वायर फीट से लेके 160 स्क्वायर फीट है तो आप 1.5 टन का एसी ले सकते हैं। 160 स्क्वायर फीट से लेके 220 स्क्वायर फीट है तो आप 2 टन का एसी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो कमरे की हाइट है वो एवरेज रखी हुई है 10 से 12 फीट। अगर कमरे की हाइट ज्यादा है 16-18 फीट है तो यहाँ पे आपको ज्यादा टनेज वाला एसी लेने की जरूरत होगी, यानी कि 1 टन की जगह आपको 1.5 टन लेना होगा, 1.5 टन की जगह आपको 2 टन लेना होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर कि विंडो एसी लिया जाए या फिर स्प्लिट एसी। देखिए दोनों एसी के डिजाइन अलग होते हैं। विंडो एसी में आपको 1 यूनिट मिलता है जो आप खिड़की में या फिर दीवार में एक खड्डा करके लगा सकते हैं। स्प्लिट एसी के 2 यूनिट्स होते हैं, एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। जो कंप्रेसर होता है वो आउटडोर यूनिट में होता है। अब कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो विंडो एसी आपको सस्ता मिलता है, साथ ही साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी विंडो एसी का सस्ता होता है कंपेयर टू स्प्लिट एसी। लेकिन स्प्लिट एसी में लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग यूजेज में आपका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो बचता है, आपका बिजली का बिल बचता है और साथ ही साथ बचत हो जाती है पैसे की। अब कितनी बचत होती है ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं ये ISR रेटिंग है विंडो एसी का और स्प्लिट एसी का। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक 2 स्टार स्प्लिट एसी उतना ही इलेक्ट्रिक कंजम्पशन लेता है जितना एक 5 स्टार विंडो एसी। तो यहां पे बात यह है कि अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है, एसी का यूजेज ज्यादा है तो आपको स्प्लिट एसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये आपके काफी पैसे बचाएगा। लेकिन ये डिसीजन आपको अपने यूजेज के हिसाब से लेना है, क्योंकि इनिशियली जो आप कॉस्ट दे रहे हैं वो काफी कम है कंपेयर टू ए स्प्लिट एसी। साथ ही साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है विंडो एसी का वो भी काफी कम होता है। तो पहले आप पैसे बचा लेते हैं, लेकिन अगर आपका यूजेज बहुत है तो वहां पे लॉन्ग रन में आप पैसे गवाएंगे। तो अपने यूजेज के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको विंडो एसी के साथ जाना है या फिर स्प्लिट एसी। एक और बात, क्योंकि कंप्रेसर विंडो एसी में मेन यूनिट में ही होता है और यहाँ पे आपको एक ही यूनिट मिलता है जो खिड़की में लगा होता है, तो वहां पे आवाज थोड़ा सा आपको ज्यादा सुनने को मिलता है। स्प्लिट एसी में कंप्रेसर आउटडोर यूनिट में होता है तो वहां पे आपको एक साइलेंट ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अगर आप बेडरूम के लिए एसी लेने का सोच रहे हैं तो एक स्प्लिट एसी लेना थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि रात को कई बार कई लोगों को सोने में थोड़ी सी परेशानी होती है जब आवाज ज्यादा होता है एसी का। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा सवाल जो कई लोग पूछते हैं कि भाई हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर यानी कि फिक्स स्पीड एसी। अगेन पॉइंट वही है, अगर आपका यूजेज ज्यादा है तो आप इन्वर्टर एसी के साथ जाएं, क्योंकि इन्वर्टर एसी आपके ज्यादा पैसे बचाता है लेकिन महंगा होता है। इनिशियल कॉस्ट आप
इन्वर्टर एसी के लिए ज़्यादा देते हैं तो लॉन्ग रन में आपके पैसे बचते हैं। लेकिन अगर आपका यूजेज ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ 4 से 6 घंटे चलाने वाले हैं, सिर्फ गर्मी के मौसम में चलाने वाले हैं, तो आप एक नॉन इन्वर्टर एसी के साथ भी जा सकते हैं। अब एक और पॉइंट इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी लेने के पहले आपको ध्यान में रखना है। एक इन्वर्टर एसी दोस्तों अलग तरीके से फंक्शन करता है। जो कंप्रेसर होता है वो बंद नहीं होता है, उसमें वो फास्ट स्पीड पे चलता है और स्लो स्पीड पे चलता है। वहां पे एक नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर चलता है एक फिक्स स्पीड पे और फिर वो बंद हो जाता है, तो कंप्रेसर को एक ब्रेक मिलती है। मानिए आपने 28 डिग्री सेल्सियस है आपके कमरे का और आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को सेट किया है, तो एक नॉन इन्वर्टर एसी जब 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देगा टेम्परेचर को तो कंप्रेसर बंद कर देगा। एक कंप्रेसर को एक ब्रेक मिलेगा और वापस जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तब कंप्रेसर शुरू हो जाता है। वहां पे अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री पे आ जाता है तो कंप्रेसर बंद नहीं होता है, वो स्लो चलना शुरू होता है और वापस जब टेम्परेचर बढ़ता है तब कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाती है। तो वेरिएबल स्पीड पे कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर को ब्रेक नहीं मिलती है। और अगर आपके कमरे में ज़्यादा एयर लीकेजेस हैं, यानी कि जो ठंडी हवा है बार बार जल्दी से बाहर जा रही है, तो कंप्रेसर को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा स्लो चलने के लिए, वो बार बार हाई स्पीड पे ही चलेगा और वहाँ पे कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और कंप्रेसर खराब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक इन्वर्टर एसी लेने का सोच रहे हैं तो आपके कमरे में एयर लीकेजेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब चौथा सवाल जो कई लोग पूछते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमको ध्यान में रखने चाहिए एक एसी लेने के पहले। देखिए, एसी जब कोई लेता है वो एयर कूलिंग के लिए लेता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई एसी ठंडी हवा आपको जल्दी से जल्दी दे रहा है, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा कूलिंग दे रहा है या नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा आजकल के एसीज में आपको एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी आ गया है, साथ ही साथ वायरसेस और बैक्टीरिया को हटाने के भी तरीके आ गए हैं एसी में। तो ये कंप्लीट पैकेज आजकल आपको मिल रहा है, यहाँ पे एयर कूलिंग के साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है, एयर स्टरलाइजेशन भी हो रहा है। इसके अलावा आपको कई एसीज में स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। आप एसी को मोबाइल ऐप द्वारा, वॉइस द्वारा भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सारे एडिशनल फीचर्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो बेसिक फीचर होता है कूलिंग का, जल्दी कूलिंग और ज्यादा कूलिंग, तो आपको वो पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि आप एसी लेने जा रहे हैं ठंडी हवा के लिए। अगर दूसरे फीचर्स मिल रहे हैं वो एड ऑन फीचर्स हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेकमेंडेड एसीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बेस्ट एसी सिलेक्ट किए हुए हैं, जहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया एडिशनल फीचर्स भी मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप ये एडिशनल फीचर्स वाले एसी लेते हैं तो वहाँ पे प्राइजेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वो सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों, इन फीचर्स के अलावा एक चीज आपको हर एक एसी के स्पेसिफिकेशन में चेकआउट करनी चाहिए कि वहां पे जो कंडेंसर है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। आज के डेट में आपको दो मटेरियल के कंडेंसर्स मिल जाते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर रिपेयरेबल है, अगर वो खराब होता है। एल्यूमिनियम को आप रिपेयर नहीं कर सकते, उसे रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि कॉस्ट बढ़ जाता है। तो एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले जो एसीज होते हैं वो आपको सस्ते में मिलते हैं, तो उस झांसे में आपको नहीं पड़ना है, आपको 100% कॉपर के साथ ही जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेसिफिकेशन है, जो आपको एसी, हर एक एसी में देखना है। इसके अलावा दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट्स तो मैंने कवर कर ही लिए हैं। अगर आपको कोई सवाल है फिर भी, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब दूं। इसके अलावा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे हमारे टॉप रिकमेंडेड एसीज हैं, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। और एक आध हफ्ते के अंदर ही आपको और भी बढ़िया बढ़िया एसी रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे मैं बेस्ट 1 टन एसीज, बेस्ट 1.5 टन एसीज आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे बंधु बन जाइए। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।